सबसे पहले अहम खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीसीएस परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में 487 पदों के लिए 476 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि 11 पदों पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने से पद खाली रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं किसने किया है टॉप। इस परीक्षा में दिल्ली की संचिता ने टॉप किया है, जबकि लखनऊ की शिवाक्षी दीक्षित ने दूसरा स्थान हासिल किया है। पलवल हरियाणा के मोहित रावत तीसरे नंबर पर रहे। बलिया के शिशिर कुमार सिंह चौथे नंबर पर रहे। मेरठ के उदित पवार पांचवें स्थान पर रहे। प्रयागराज के ललित कुमार मिश्रा छठे स्थान पर, तो गाजियाबाद की प्रतीक्षा सिंह सातवें स्थान पर रही। अमरोहा की महिमा आठवें नंबर पर रही। गोरखपुर के सुधांशु नायक नौवें और बाराबंकी की नेहा मिश्रा 10वें स्थान पर रही। जी कौन रहा टॉप पर? पहले स्थान पर दिल्ली की संचिता टॉप पर रही, तो वहीं इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर लखनऊ की शिवाक्षी दीक्षित रही। यूपी पीसीएस 2020 के रिजल्ट में किसने मारी बाजी, कौन रहा किस नंबर पर, दे रहे हैं आपको हम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए। तीसरे नंबर पर हरियाणा के पलवल के मोहित रावत रहे, तो वहीं चौथा स्थान हासिल किया बलिया के शिशिर कुमार सिंह ने। पांचवी पोजीशन की बात करें तो पांचवें स्थान पर जगह बनाई मेरठ के उदित पवार ने। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने अपने परिवार का मान बढ़ाया है, जिले का मान बढ़ाया है। छठे स्थान पर ललित कुमार मिश्रा रहे। अब बात कर लेते हैं कौन रहा सातवें स्थान पर। गाजियाबाद की प्रतीक्षा सिंह ने सातवां स्थान हासिल किया है और टॉपर्स की लिस्ट में 8वें नंबर पर रही अमरोहा की महिमा। अब बात कर लेते हैं 9वें स्थान की। 9वें स्थान हासिल किया है गोरखपुर के सुधांशु नायक ने और टॉप 10 की लिस्ट में 10वां स्थान हासिल किया है बाराबंकी की नेहा मिश्रा ने। यूपी पीसीएस 2020 का रिजल्ट घोषित हो गया है और कौन रहे टॉपर्स हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों के जरिए। ये वो 10 चेहरे हैं जो पहले से 10वें स्थान पर काबिज हुए। और हमारे साथ लखनऊ से शिवाक्षी दीक्षित जुड़ गई हैं। आप दूसरे स्थान पर रही हैं। शिवाक्षी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। शिवाक्षी, आपने गौरव बढ़ाया है प्रदेश का, अपने जिले का, अपने परिवार का। एक अलग ही खुशी होती है जब आप अपना नाम इस लिस्ट में देखते हैं, वो भी दूसरे नंबर पर। आपके परिवार वाले क्या सबसे पहले आपसे क्या कहा? बहुत खुश है सब लोग डेफिनेटली, एंड बहुत ही इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट पूरी फैमिली के लिए। तो सब लोग बहुत ही खुश हैं इतनी मेहनत के बाद। शिवाक्षी, इस कामयाबी के लिए आप सबसे ज्यादा किसे थैंक्स कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो आई थिंक अपने पेरेंट्स को। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, एजुकेशन को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। एंड फिर अपने टीचर्स को, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, सब लोगों ने काफी गाइडेंस अच्छी दी। शिवाक्षी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपके सामने परीक्षा की तैयारियों के लिए अपने स्टडीज के दौरान? कंसिस्टेंटली रिवाइज करते रहना चीजों को, आई थिंक वो एक चैलेंज था। और अभी पैंडेमिक के टाइम पे थोड़ा एक पैंडेमिक का भी इशू रहता था, बट ओवरऑल घर से रह के ही पढ़ाई करी, तो मुझे सारा फोकस मैं अपनी पढ़ाई पर ही कर पाई इस वजह से। शिवाक्षी, ऐसे कई होनहार अभ्यर्थी इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, उनके मन में जिज्ञासा जरूर होगी कि आप ऐसा क्या खास करती थी पढ़ाई के दौरान, किन बातों का ध्यान रखती थी जो आप आखिरकार कामयाब रही? आई थिंक सबसे ज्यादा अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखना और रिविजन करते रहना लिमिटेड मटेरियल के साथ, और एक डिसिप्लिन टाइम टेबल मेंटेन करना, आई थिंक वो काफी हेल्प करता है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक और टॉपर जुड़ गई हैं, साक्षी। साक्षी, आपका भी स्वागत है। मैं माफ चाहूंगा, हमारे साथ गाजियाबाद से प्रतीक्षा सिंह जुड़ी हैं। प्रतीक्षा जी, आपका मैं स्वागत करता हूं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। थैंक यू सर। प्रतीक्षा, आप 7वें स्थान पर रही हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है आपके पूरे परिवार के लिए। यस सर। प्रतीक्षा जी, सबसे चैलेंज आपके सामने क्या रहा तैयारियों के मद्देनजर?
सर चैलेंज तो जैसे कि इसका सिलेबस भी अब यूपीएससी के बराबर ही हो गया है और पैटर्न भी एकदम सेम हो गया है। और सर जैसे प्रीलिम्स का भी अभी ये लोग क्वेश्चन पेपर काफी पैटर्न चेंज हो गया है। तो आई थिंक ये फर्स्ट चैलेंज था। तो सर हमें अपने जो अब तक हम देखते हुए आते थे कि यूपी पीसीएस कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उससे काफी अब डिफरेंस हो गया है। तो सर अगर यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए काफी ये अच्छा होगा कि वो यूपी पीसीएस जैसा भी एग्जाम दे, क्योंकि वो सिमिलर है। तो सर चैलेंजेस भी है लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी है। ठीक है प्रतीक्षा, मैं आ रहा हूं आपके पास। हमारे साथ सेवाक्षी दीक्षित जी भी हैं, वो सेकंड टॉपर हैं। सेवाक्षी, जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं उनके जहन में एक बात रहती है कि जो टॉपर्स रहते हैं वो सोते कम है, पढ़ते ज्यादा हैं। तो कितने घंटे आप सोती थी, कितने घंटे पढ़ती थी? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। सोना भी इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बट यस, बाकी चीजों पे कट डाउन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब तो 8 से 10 घंटे पढ़ना ही होता है। उसके बाद रिवीजन के अकॉर्डिंग टारगेट बेस्ड पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम बेस्ड पढ़ाई से। तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोना जरूर चाहिए टाइमली। जी प्रतीक्षा, इस कामयाबी के लिए कई लोग सालों तक प्रतीक्षा करते रहते हैं तब भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपने ये कामयाबी हासिल की है। आजकल जो स्मार्टफोन की हिस्सेदारी हो गई जिंदगी में, उस तरह से हो गई है कि वो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है या फिर एक हेल्पफुल एलिमेंट है? आई थिंक सर जो कोविड-19 में प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए स्मार्टफोन और ये जो गैजेट्स हैं वो हेल्पफुल भी है, क्योंकि अब हमें काफी जो कोचिंग है या फिर स्टडी मटेरियल है वो हमें ऑनलाइन मोड में ही मिल पाएगा। तो हम इसको एक मतलब एक अपॉर्चुनिटी की तरह या फिर एक पॉजिटिव चीज की तरह ले सकते हैं। लेकिन हाँ सर, हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा कि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो इससे हम मोटिवेशन ले। अगर हमें कुछ टाइम हमें नहीं पढ़ना है तो इसके थ्रू हम मोटिवेशन भी ले सकते हैं। कई वीडियोस होती हैं, कई टॉपर्स के इंटरव्यू होते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिल सकता है। तो सर हमें स्मार्टफोन को पॉजिटिव वे में यूज करना चाहिए। ठीक है प्रतीक्षा, आपने मोटिवेशन की बात की है तो मैं सवाल सेवाक्षी से करूंगा। सेवाक्षी, आपको यूपी पीसीएस क्रैक करने का मोटिवेशन किससे मिला? मोटिवेशन तो ये एक्चुअली चाइल्डहुड ड्रीम था एडमिनिस्ट्रेशन में जाना। तो उसी से बचपन से ही मोटिवेशन था। तो मैं यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों ही एग्जाम्स को टारगेट कर रही थी। बट एक डिसिप्लिन पढ़ाई का मोटिवेशन आई थिंक अपने पेरेंट्स से मिला। उन्होंने बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ लीड करी है, तो आई थिंक वहीं से। प्रतीक्षा, टॉप 10 की लिस्ट की बात करते हैं तो लड़कियों ने बहुत अच्छा जो प्रदर्शन किया है, शानदार प्रदर्शन किया है। क्या माना जाए कि लड़कियां ज्यादा बेहतर कर रही हैं? सर आई थिंक हम सालों का रिकॉर्ड देखें तो एक्चुअली लड़कियों का परफॉर्मेंस काफी अच्छा हो रहा है। और सर देखा जाए तो अब 50-50% भी हम देख सकते हैं। तो ये है कि सर अब लड़कियां भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं ऐसे स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन में। तो सर ये एक पॉजिटिव चीज ही है एंड आई थिंक ये सबको काफी कई लड़कियों को ये प्रेरित भी करेगा। तो आई थिंक सर ये अच्छा है कि लड़कियां टॉप लिस्ट में अपना नाम लेकर आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेवाक्षी, एक और अवधारणा है जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं या फिर जो दूर से देख रहे होते हैं कि भाई अगर टॉप करना है तो किताबी कीड़े बन जाओ। क्या आप अपनी हॉबीज को भी टाइम देती थी और भी एक्टिविटीज में टाइम देती थी? देखिए, पढ़ाई सिलेबस तो बहुत ज्यादा है तो उसको टाइम पूरा देना ही पड़ेगा। उसे किताबी कीड़ा बनना नहीं कहेंगे। उसके अलावा आप अपनी हॉबीज के साथ भी ऑब्वियसली जुड़े रह सकते हैं एंड ऐसी चीजें करिए जो एंजॉय आप करें। जैसे न्यूज़पेपर रीडिंग है तो उसको बर्डन की तरह या सिलेबस का पार्ट ना लेकर के एंजॉय करके पढ़ें। तो आई थिंक ये कर सकते हैं। और अपनी हॉबीज में आप कुछ भी आर्ट या जो भी चीज है उसको भी थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं। ठीक है, आप दोनों के साथ हमारे साथ एक और मेहमान कहूंगा या एक और टॉपर की बात करूंगा, वो भी जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली से संचिता जी। संचिता जी, आपका भी स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ठीक है, संचिता जी से जुड़ेंगे हम। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं इन्हें मेहमान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। अथक मेहनत और प्रयास का ही नतीजा है कि ये टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही।
ठीक है, हमारे साथ दिल्ली की से संचिता जी एक बार फिर जुड़ गई हैं। संचिता जी, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने टॉप किया है। थैंक यू। संचिता जी, एक टॉपर होना बहुत बड़ी बात होती है जी। एक टॉपर होना बहुत बड़ी बात होती है जी। और आपकी मुस्कुराहट में आपकी कामयाबी छिपी हुई है। दिख रहा है कि आपने कितनी मेहनत की है और तब जाकर आपने सफलता हासिल की। इस सफलता को पाने में किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? सर, सबसे ज्यादा चुनौती तो मुझे लगता है यही होती है कि जो अपने आप पे विश्वास करना सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बार बार फेलियर्स मिल रहे हैं, जैसे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो उसमें आपको फेलियर्स मिल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट आपको आ जाता है। तो आई थिंक उससे लड़ना एक अपने आप में चैलेंज है। और उसके अलावा आपको अपडेटेड रहना और मतलब बार बार अपने आप को मोटिवेट कर फिर से ट्रैक पे लाना, ये चैलेंज है। और तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था संचिता जी? सर, मेरा यूपी में सेकंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। ओके। और सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या महसूस किया अपनी स्टडीज के दौरान, अपनी तैयारियों के दौरान? किन किन बातों पर फोकस करना है, किन किन बातों पर ध्यान देना है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस रहा है एग्जाम देने का? सर, इसमें मुझे लगता है कि आपको बिना डिस्ट्रैक्ट हुए पढ़ना, ये बहुत बड़ा आई थिंक अपने आप में फोकस रहकर पढ़ना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें मुझे लगता है कि रोल है इस चीज का। और उसके बाद परसिस्टेंस, हार्ड वर्क और अपने आप पे विश्वास करना, और माइंड में क्लैरिटी रहना कि आप इस फील्ड में आना क्यों चाहते हो। आई थिंक ये कुछ चीजें हैं, अगर आप दिमाग में ये बिठाकर रखोगे ना, तो आई थिंक यू विल बी थ्रू इट। मतलब आपको कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है फिर, एक्सेप्ट अपने आप को फोकस रखकर सिर्फ पढ़ना, और भी साथ साथ में चीजें करते रहना। बट हाँ, पढ़ाई के कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है पढ़ाई का। संचिता, तैयारी के दौरान फैमिली का सपोर्ट और कोचिंग में तैयारी, ये जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कितने बड़े अहम फैक्टर्स रहते हैं? सर, आई थिंक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो फैमिली की सपोर्ट में मैं बात स्पेशली करना चाहूंगी कि आपके जो फाउंडेशन है, मतलब जो आप तैयारी कर भी पाते हो, आई थिंक आपके बिना पेरेंट्स की सपोर्ट में नहीं कर पाते हो। और उसमें भी कंसिस्टेंटली आपको वो आप पे बहुत विश्वास करते हैं, तो आप जो आप पे विश्वास करते हैं ना, आपको एक नई वो देता है, मोटिवेशन देता है कि नहीं आप करोगे और आप उनके लिए करोगे। तो आई थिंक ये पेरेंट्स का रोल है। और दूसरा जो आपने कोचिंग का बोला है, तो मैंने फॉर्मल कोचिंग कोई नहीं ली है, बट हाँ, मैंने जो जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं पिछले 2 साल से रह रही थी, वहां पे IAS कोचिंग अकेडमी है, तो मैं वहां पे जो मुझे मेरे जो फैकल्टी है वहां पे, तारिक सर है वहां के, डायरेक्टर तनवीर सर है, उनसे जो सपोर्ट मिला है, और वहां पे कुछ जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने बैठकर पढ़ा है, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों चीजों का रोल है इसमें। कभी आपने सपने में सोचा था कि रिजल्ट आने वाला, मैं टॉप कर जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल संचिता जी, आपने कुछ देर पहले कहा था कि कुछ चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ये वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं? क्योंकि ये जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो तैयारियां कर रहे हैं, एक उम्मीद और एक सपना देख रहे हैं कि इस साल नहीं, कोई बात नहीं, अगले साल जरूर हम एग्जाम्स क्रैक कर पाएंगे। संचिता, आपको मेरी आवाज आ रही है? संचिता, लगता है कनेक्शन टूट गया उनसे। तो आपने तीनों टॉपर्स को सुना और समझा कि उनकी जिंदगी में एक लक्ष्य था। उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए वो लगातार आगे बढ़ रही थी। इस लक्ष्य को पाने में उनके माता पिता की अहम भूमिका रही। साथ ही साथ उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, अपने रूटीन को इस तरह से फॉलो किया कि पढ़ाई पर भी ध्यान दे सकें और साथ ही साथ जो रोजमर्रा की और चुनौतियां हैं उनको भी पार पा सकें। नतीजा सबके सामने है। यूपी लोक सेवा आयोग में इन टॉपर्स ने अपने जिले का, अपने परिवार का नाम रोशन किया है। मोटिवेशन फैक्टर की बात करें तो आपने
इन टॉपर से यह भी सुना और समझा किस तरह से कई सालों से यह सपना देख रही थी कि हमें एग्जाम्स क्रैक करने हैं, और इसी लक्ष्य को निर्धारित करते हुए ये आगे बढ़ रही थी और अपने तैयारियों को उन्होंने अमली जामा पहनाया और नतीजा सबके सामने है।